लेकिन ख़वातीन रेसर्स भी अपना नाम बना रही हैं। हम सलमा का नाम सुनते रहते हैं, शी डज वंडर्स। इस दफ़ा जो स्टॉक कैटेगरी की रेस है उसके अंदर आप ये देखें, लालीन अखुनज़दा ने तमाम रेसर्स को पीछे छोड़ा और पहली पोजीशन हासिल की। और ये आसान सफ़र नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरह से ये धुंध, जिस तरह से डस्ट उड़ती है, गर्दो गुबार उड़ता है, तो उसके बाद आगे कुछ देखना और ये ड्रिफ्ट करते हुए जाना इन गाड़ियों में, और स्टॉक कैटेगरी में तो आप इतना अपनी गाड़ियों को अपग्रेड भी नहीं कर पाते। तो 2 घंटे का ये सफ़र था उनका। 2 घंटे से भी 15 किलोमीटर का ट्रैक उन्होंने 2 घंटे से भी कम वक्त में मुकम्मल किया और खतरे से भरपूर ये ट्रैक होता है। उन्होंने कमाल महारत से कामयाबी को अपने नाम किया। तो चलें जी, उनसे बात कर लेते। लालीन अखवंजादा हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच लालीन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो रेस जीतने की। लेकिन ये बताइएगा कि हमें तो देख के बड़ा ख़तरनाक लग रहा है, आप क्या बताइएगा, किस तरीके से आपको यकीन था कि ये रेस जीत जाएंगे? किस पॉइंट पर आपको आकर लगा कि जी नाउ मैं फिनिशिंग लाइन जो है वो क्रॉस कर लूँगी? सबसे पहले थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। क्योंकि ये ट्रैक मेरे लिए पहली बार था। जल मक्सी वाज माय फर्स्ट टाइम। और क्योंकि हमने बहुत सुना हुआ है इस ट्रैक के बारे में कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ और रैलीज जो पाकिस्तान में हो रही है, तो इसको लोग काफी मुश्किल कहते हैं ये इस रैली को। तो बस यही था, जब व्हेन आई वाज ड्राइविंग आई हैड ऑलरेडी टोल्ड माय नेविगेटर कि हमने सिर्फ कंप्लीट करना है एक से पोडियम, फिर देखेंगे क्या आता है नहीं आता। फर्स्ट हमारा एम पोडियम नहीं है, हम सेफ कंप्लीट करेंगे तो कहीं जाके पोडियम पे हम आएंगे। बट आई वाज लकी इनफ कि हमने एक अच्छा कंप्लीट किया और एक अच्छे टाइम में किया। तो लालीन मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से हम बाकी रेसिंग्स वगैरह देखते हैं, ये रेस क्या एक साथ जैसे गाड़ियां एक जगह खड़े होकर शुरू होती है, या इसका तरीक़ेकार क्या होता है? फिर डिस्टेंस किस तरीके से गाड़ियां आपस में मेंटेन करती हैं? क्योंकि जिस तरीके से ये डस्ट उड़ रही होती है तो इसमें पता ही नहीं चलता। मेरे जैसा बंदा ड्राइव कर रहा हो तो उसने तो बस स्ट्रेट लाइन में ट्रैक व्रैक क्या है कुछ पता ही ना चले। तो ये हाउ डू यू मेक श्योर? इसमें ऐसे होता है कि ये 1 बाय 1 लॉन्च होता है, क्योंकि हम मेन रेस से पहले हम लोग की क्वालिफाइंग राउंड होता है। क्वालिफाइंग राउंड में हमें पता चलता है कि कौन सी गाड़ी किसने कौन से नंबर पे चलनी होती है। तो हर गाड़ी के दरम्यान में एक लॉन्च के दरम्यान में तकरीबन डिपेंडिंग ऑन द ट्रैक, डिपेंडिंग ऑन द पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, गैप होता है 3 से 4 मिनट का, 5 मिनट का। तो ये हेड स्टार्ट नहीं मिल जाता? 5 मिनट 3 मिनट बाद आप लॉन्च करते हैं, तो ये एक डिस्टेंस ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता है। यस, अगर आप थोड़ा तेज चले जाए तो आप फिर आगे वाले को कैच कर सकते हैं, या अगर आगे वाला थोड़ा स्लो हो जाए या कोई मसला आ जाए। स्पीड को आगे बढ़ रहती है सारी इस रेस के दौरान, क्योंकि विजिबिलिटी तो बहुत पुअर होती होगी इस सारी डस्ट में। बिल्कुल कभी हम तेज होते हैं, कभी ऐसा हो जाते हैं, आगे डस्ट आ जाती है, तो बस चलता रहता है ये। बट भी हमारे पास मैप्स होते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि हमें क्या स्पीड मेंटेन करनी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वहाँ पर ये जिस तरीके से आप नेविगेटर का तस्करा कर रही हैं, तो ये नेविगेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और जो आपके साथ बैठा है वो बड़ा एक की रोल होता है, वो जरा हमें समझाइएगा। जी बिल्कुल, आपका नेविगेटर जो है वो बहुत एक मेन रोल मेंटेन करता है, एक बहुत वाइटल रोल उसका होता है, मेन रोल होता है। क्योंकि द ड्राइवर कैन नॉट सी अ टर्न जो कि किलोमीटर आगे होगा, या कैन नॉट सी अ बम्प और समथिंग दैट नेविगेटर टेल्स यू। क्योंकि जो ड्राइवर होता है वो हार्डली 500 मीटर्स या 20 मीटर्स की उसकी विजिबिलिटी होती है, ज्यादा नहीं होती कि वो नजदीक ट्रैक दे होता है, दूर क्वेश्चंस आपको आपके नेविगेटर या को ड्राइवर आपको, क्योंकि वो तो जीरोड इन होता है ना, जो चीज सामने है उसको देखना है। तो ये जिस तरीके से गाड़ी जिस तरीके से घुमा रहे होते हैं, तो उसके अंदर उसके उलटने के चांसेस नहीं होते, या इनके मतलब ये बनी ऐसी होती हैं कि उलटती नहीं है? नहीं, बिल्कुल ये उलटती है गाड़ियां। काफी जलमक्सी में बहुत सारी गाड़ियां इस बार उल्टी है। बट क्योंकि इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस का पूरा ख्याल रखते हैं ये लोग। इसमें अंदर रोल केजेस होता है, तो गाड़ियां बेशक 3-4 बार भी रोल ओवर हो जाए कंटिन्यूसली, तो अंदर ड्राइवर और नेविगेटर या जो को ड्राइवर होता है वो सेफ रहते हैं। अच्छा, ये बताइएगा लालीन, ज़ाहिर है इसके लिए बड़ी महारत चाहिए, स्किल्स, एक्सपर्टीज चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। ये नहीं कि कोई भी ड्राइवर है उसे गाड़ी चलानी आती है तो जाके यहाँ पे रेस शुरू कर देगा। आपने कितनी प्रैक्टिस की है या कोई स्किल सीखी, क्या किया आपने? मैंने ये जो हम लोग के पास ये गो कार्ट्स होते हैं, हम लोग ये करते हैं, इससे हम लोग एक लाइंस और ये रिफ्लेक्सेस भी तेज हो जाते हैं। उसके अलावा रोड पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, भगा नहीं हो रहे होते, लेकिन हम लोग ये प्रैक्टिस थोड़ी सी कर रहे होते हैं, लैंड एंड लेंथ देख रहे होते हैं।
उसके अलावा ये एक जो सिमुलेटर्स आती है, ड्राइविंग सिमुलेटर्स, हम लोग इस पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इसमें डेजर्ट गेम्स होती हैं, हम उनको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह। और आपने रिफ्लेक्सेस की बात की, प्रैक्टिस कर लेते हैं। रिफ्लेक्सेस जो शार्प हो जाते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्सेस का शार्प होना? बहुत 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 बहुत, क्योंकि गेम आपकी सारी रिफ्लेक्सेस पे होती है। अगर आप किसी टाइमली रिस्पॉन्ड ना करें तो यू कैन एंड अप इन अ बिग डिजास्टर एज वेल। अच्छा, मुझे ये बात बताइए कि ये हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फ्रॉम द नॉर्मल रेसेस, जैसे हम वैसे देखते हैं वो तो खैर बहुत ऊपर के लेवल की फार्मूला 1 रेसेस वगैरह होती हैं, दे आर एक्सट्रीमली फास्ट, यानी कि उसके अंदर तो 250, 300, 400 किलोमीटर फी घंटा इस तरह से रफ्तार होती है। और इन रेसेस में चैलेंजिंग कौन सी होती है, या वो अपनी जगह चैलेंजिंग है, ये अपनी जगह चैलेंजिंग है? चैलेंजिंग हर रैली होती है, हर रेस होती है, चाहे वो आप रोड रेसिंग कर रहे हो या फार्मूला 1 F1 रेसेस हो जाए, या आप कोई भी कर ले, रैली रेसिंग हो गई। यस, रैली रेसिंग थोड़ी और मुश्किल हो जाती है क्योंकि आपके पास रोड नहीं होता, बस कारपेटेड रोड नहीं होती, ट्रैक होता है, डेजर्ट होता है। तो क्योंकि हम प्रैक्टिस बेशक कर लेते हैं, बट ऑन द रेस डे, ऑन द रेस लाइन जब आप होते हैं तो आपको यू हैव टू बी रेडी फॉर मोर सरप्राइजेस एज वेल। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि स्टॉक कैटेगरी की गाड़ियां हैं लालीन, तो उसके अंदर ज़ाहिर है कितने कोई आप अपने हिसाब से अपग्रेड नहीं कर पाते, और सबकी एक ही जैसी, और सबके रिफ्लेक्सेस भी तेज़ होते हैं, तो वो क्या चीज़ होती है जो एक को दूसरे पे सबकत दिला देती है? ये मेरे ख्याल से, मेरे नज़र में तो आपका एक तो नेविगेटर की कॉल्स, ओके, आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन हुई है, आपने कितने अच्छे मार्कर्स आपने लगाए, कॉशंस आपने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, एंड बाय आल्सो योर रिफ्लेक्सेस, और आपकी अपनी गाड़ी पे होल्ड कितना है। चलें, सो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू लालीन? अब इंशाल्लाह प्रिपेयरिंग फॉर सिंध, मिट्टी की रेस आ रही है, अतर पार्कर, ओके, तो इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। तो मतलब स्पॉन्सर वगैरह मिलते हैं साथ में? फिर ये भी एक बता दें कि घर वालों की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आता कि भाई ये बड़ी खतरनाक रेस है, क्यों उसमें जा रही हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मामा बाबा दोनों काफी सपोर्टिव है इस मामले में। हालांकि बाबा को पहले से गाड़ियों का शौक है, अच्छा, तो थैंक्स टू हिम उनके ही काफी ज्यादा सपोर्ट थी, मामा की काफी ज्यादा सपोर्ट है। तो एक तो वो, एंड प्लस स्पॉन्सर्स की बहुत बड़ी गेम होती है, बिकॉज इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट एज वेल। तो स्पॉन्सर्स, आई एम थैंकफुल टू बैंक ऑफ खैबर, यूनाइटेड टायर्स फॉर सपोर्टिंग मी इन दिस जर्नी, एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर। अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि लालीन, अगर थोड़ा रिफ्लेक्सेस और तेज करने हो तो ये कराची साइट एरिया एटसेट्रा यहाँ पर भी आके प्रैक्टिस कीजिएगा। इन गढ़ों में से निकलने के बाद मजीद आपके रिफ्लेक्सेस तेज होंगे। यूनिवर्सिटी रोड का एक लाजमी चक्कर लगाइएगा, वो अंडर कंस्ट्रक्शन। रेसिंग के रिफ्लेक्सेस तेज नहीं हो सकते, वहाँ पे आपने सब्र कैसे करना है, पेशेंस कितना रखना है, अपने मोबाइल को चोरी होने से कैसे बचाना है अगर आप ट्रैफिक जैम में स्टक हो जाएं, वो वाले रिफ्लेक्सेस। वो चोरी नहीं करते, खबरदार जो उनको चोर का बाइक पे जो है वो मोबाइल छीन के लेके जाते हैं आपसे, उसके रिफ्लेक्सेस तेज करने होंगे। चलें जी, बहरहाल you want to add something? Thank you for inviting. Thank you for लालीन ने कहा कि ये क्या फजूल बातें कर रहे हैं। लालीन ने कहा ये मेरा मतलब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कोई रेस जीत रहा, कोई खला में भी चला जाएगा, हम भी उससे पूछेंगे कराची में होते तो तुम्हें पता चलता क्या चांद की सरफेस है कराची जैसी, क्या गड्ढे वहां पर ऐसे हैं? चांद की है, हाँ चांद की है ऐसी। हम ऐसी बातें करेंगे, हम क्या है, हम अपनी सोच को ऐसी गाड़ी भगाएंगी कि मोबाइल चोर तो हम क्यों अपनी सोच, प्लीज, मोबाइल चोर नहीं है वो। कौन है? वो आपसे मांग के लेके जाते हैं, वो आपको दे के निकाल, वो ये नहीं कहते कि प्लीज दीजिए। अक्सर के मुंह में तो गुटखा होता है, तो वो बात भी नहीं कर पा रहे होते हैं, वो बस इशारे से कह रहे होते हैं। हाँ, फिर भी आप समझ जाते हैं उनके क्या करें भाई, अपनी जान पे आ रही है, अपनी जान का ख्याल रखे, दे दिया करें मोबाइल।